तो पहले तो घर में जो आप संवैधानिक अगर अधिकार से बोलिएगा तो अगर घर में ताला बंद हो तो इस घर पे कार्रवाई नहीं होगी। ना हम घर में नहीं थे। कहाँ गए थे? हम बाहर में थे। 15 दिन से हम घर बाहर में थे और घर में मेरा ताला लगा हुआ था और कोई भी घर में नहीं। हमारे पीछे मंजर देख रहे हैं आप, ये कोई परले का दृश्य नहीं है, ये कोई कयामत आकर के चली गई ऐसा नहीं है। ये सनहुला प्रखंड के अंतर्गत आने वाला एक गांव है ग्राम पोठिया। वहाँ देख रहे हैं कि मनमाने ढंग से किस तरह से और किस प्रकार से सीओ या अंचलाधिकारी द्वारा इस पूरे घर को डेमोलिश कर दिया जाता है, इसको तोड़ दिया जाता है। और उस वक्त तोड़ा जाता है कि जहां लोगों के द्वारा और घर के लोगों के द्वारा यह कहना है साफ कि हमें किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिलता है और ना ही किसी प्रशासन के द्वारा हमें यह आगाह किया जाता है कि हमें घर को तोड़ना है या आप इतने दिन का मोहलत लीजिए। फ़ायदा यहाँ के स्थानीय प्रशासन जो विभाग है या यहाँ के जो सीओ साहब है या अंचलाधिकारी है वो इस बात का उठाते हैं कि इन तीनों घर में से घर वाले कोई नहीं रहते हैं। कोई किसी यात्रा पर है लंबी दूरी पर, कोई अपने ननिहाल गए हैं, कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने दल बल के साथ यहाँ पहुँचने का काम किया और अपने दल बल के साथ बाय फोर्स इन चारों घरों को, जहाँ हंसता खेलता एक परिवार रहता था, वो अब पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब उसकी ये हकीकत आप देखेंगे कि यहाँ रखा हुआ LCD रखा हुआ बाइक, इसको निकालने तक मोहलत नहीं देता है। सरकार के जानिब से आया हुआ जो नुमाइंदा है वो ये तक नहीं कहती कि इस घर में कौन है और ये तक भी वो सुनिश्चित नहीं करती है क्या कि जब नोटिस नहीं मिलती है तो फिर तोड़ने का अधिकार कौन? क्या यहाँ के अंचलाधिकारी जो है वो अपने आप को डीएम से बड़े या कानून के से ऊपर अपने आप को समझते हैं? इसी सारे प्रक्रम में हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से, इन घर वालों से, आखिर ऐसा क्यों हुआ। जिस तरह हम देख रहे हैं आपके पीछे पूरा वीरान कर दिया है, आज रात भर आपको नींद नहीं आएगी, पूरा कहाँ सोइएगा इसका भी जो है ना कोई ठौर ठिकाना नहीं। माजरा कैसे हो गया ये? कोई नोटिस आया था तोड़? कोई नोटिस नहीं आया था, कोई चीज़ का जानकारी नहीं आया था, हम थे नहीं। सुनो में घर तोड़ दिया, कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे, रहना भी आफत हो गया, मेरा पति भी नहीं है। क्या ये डीएम के तरफ से आदेश दिया गया है सीओ साहब को? जी डीएम के तरफ से? डीएम की तरफ से आदेश दिया था कि जाकर के पहले जांच करो। अच्छा, लेकिन जांच करने के लिए भी नहीं आया है। सिर्फ जांच का आदेश आया? हाँ, जांच करने के लिए हमको बताओ कि सही क्या है। लेकिन वो सही देने के लिए नहीं जांच किया, नहीं कोई चीज का रिपोर्ट दिया। सुनने में आ रहा है कि आप लोग अतिक्रमण कर दिए यहाँ से वहाँ तक, क्या ये सही है? नहीं है ऐसा ही, रास्ता आगे है, ये नहीं है। ये प्राइवेट में, आप प्राइवेट में है। हाँ, बात करते हैं भैया से जानेंगे। तो क्या ये आप बोल रहे हैं कि पूरा प्राइवेट में है, तो फिर क्या तुक बनता है प्रशासन का? पता नहीं सर क्या है, पिछले ये 1905 ईस्वी से ये निजी प्लॉट था, लेकिन 1972 के बाद ये कुछ दूर जो है ये बिहार सरकार में आ गया है। नया सर्वे जो हुआ है, उसी के लिए हम मम्मी गई थी डीएम साहब के पास कि इसका जांच करवाया जाए, लेकिन जांच हुआ नहीं। सर बोले जांच के लिए रिपोर्ट भी भेजे हैं, लेकिन वहाँ से क्या किया कि रिपोर्ट हम लोगों घर में भी थे नहीं और रिपोर्ट कुछ हुआ भी नहीं, जांच भी नहीं हुआ है और वो घर तोड़ के चले गए। आपको कॉल किया गया उससे पहले 2-4 घंटा या 10 घंटा पहले कि हम तोड़ने जा रहे हैं? हम जब रास्ते में थे, हम जब क्यूल भागलपुर उतरने वाले थे, हमको कॉल किया गया ऐसा बात है, आपको नोटिस 2 दिन पहले किया गया है और आप घर में नहीं है, हम आपका घर तोड़ रहे हैं। हम बोले सर हमको नोटिस मिला ही नहीं है। मतलब ये आप बोल रहे हैं नहीं मिला, सीओ साहब दिए हैं, बोल रहे हैं कि हम पहुंचा दिए। हमारा रिसीविंग दिखा दे, हमारे कोई सदस्य का रिसीविंग दिखा दे कि नोटिस किए उन्होंने। अच्छा, ये सीओ साहब जहाँ ये घर के मालिक है खुद बता रहे, सीओ साहब मनमाना ढंग से दल बल के साथ आते हैं और पूरे को मसमार कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। चुनौती बनेगी इसके लिए कि आज रात भर कहाँ गुजारेंगे, बारिश होती है कीचड़ में रहेंगे या इसकी एक जानवरों जैसी स्थिति ऊपर वाला ना करे, स्थिति आज रात भर हो, क्योंकि वो चीज़ इनके पास रही नहीं जिससे ये आराम से रात भर सो सके। हम चाची से भी पूछेंगे। अच्छा चाची, आपका घर टूट जाता है, रात भर कहाँ रहेंगे इसका भी ठिकाना नहीं। आप थे घर में जब टूट रहा था? ना हम घर में नहीं थे। कहाँ गए थे? हम बाहर में थे। 15 दिन से हम घर बाहर में थे और घर में मेरा ताला लगा हुआ था और कोई भी घर में नहीं था और उसके बाद वो आके यहाँ का घर तोड़ दिया। तो आपको ये टूटने से कितना दिन पहले आपको खबर दिया था कि हाँ टूटने वाला है आपका घर? हम नहीं, तो कोई खबर नहीं हुआ? कोई खबर नहीं दिया है। नहीं, कोई खबर नहीं दिया है। मतलब आप घर में नहीं रहते, अचानक दल बल के साथ आता है, पुलिस को लेके तोड़ देता है? तोड़ दिया है। हाँ तोड़ दिया। क्या अतिक्रमण वाली यह जगह है? नहीं, निजी में आपका अपना है? हाँ अपना है, अपना है, 7 पुश्त से हम लोग रह रहे हैं।
ये अपना घर है। जी, आप 7 पुश्त से रह रहे हैं, पुलिस तो डायरेक्ट आएगी नहीं, तो आपका कोई प्रतिद्वंदी तो होगा? कुछ नहीं, कोई खबर कोई चाहिए नहीं, कुछ नहीं दिया। आवेदन देने वाला कौन है कि आपका घर पूरा बिहार सरकार में है? कि गोपाल मिश्र है, गोपाल मिश्रा जी है। मिश्र जी, हाँ गोपाल। उन्हीं के आवेदन पे यह पूरी कार्रवाई होती है। अब हमारे साथ जाने माने शख्सियत है, यह खुद डिजिटल पत्रकार है, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो कैसे इस पूरे प्रकरण को, क्या यह एक संवैधानिक जो तरीका होता है, जो लीगली होता है, जिस तरह से लीगली रूप से इसको अंजाम दिया जाता है, वो पूरा फॉलो हुआ है प्रक्रिया? देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक, जो ये फॉलो जो आप बोलते हैं कानूनी प्रक्रिया का, तो पहले तो घर में जो आप संवैधानिक अगर अधिकार से बोलिएगा, तो अगर घर में ताला बंद हो तो इस घर पे कार्रवाई नहीं होगी। ये मेरा मौलिक अधिकार है, इस घर पे नहीं होगी कार्रवाई। लेकिन ये घर पे व्यक्ति नहीं रहने के बावजूद भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। दूसरा सवाल कि डीएम और एडीएम जो जिला के वरिष्ठ अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, इनके द्वारा जांच करने का आदेश दिया गया है। एक आदेश हुआ एडीएम साहब का 2/5/2/6 को, फिर दूसरा आदेश होता है डीएम साहब का जनता दरबार का 13/6/2025 इसी महीने को। लेकिन वहाँ पे जांच करने कोई भी अधिकारी प्लॉट पे नहीं आया। दूसरा सवाल मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो ये रास्ता, जिस रिपोर्ट को रास्ता बनाया गया है कर्मचारी एवं अमीन के द्वारा, ठीक है, जो ये सड़क दर्शा रहे इसमें, तो आपको सीधी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये खजूर गाछ, ये खजूर गाछ के इधर ही बिहार सरकार है। अच्छा, इससे आगे? हाँ, इससे आगे। और जो पीछे जो देख रहे हैं, ये इसके पीछे प्राइवेट है, ये प्राइवेट मकान है। बस इस बीच में सिर्फ बिहार सरकार है। आप इधर भी अगर चले जाते हैं तो ये भी प्राइवेट निजी संपत्ति है। और फिर इसके पीछे भी चले जाते हैं तो ये भी निजी प्रॉपर्टी है। ये जो अंतिम आपकी दीवार है आपका घर का, तो ये प्राइवेट में है। ये जो अंतिम दीवार है जो तोड़ा गया है, वो कुछ अंश है बिहार सरकार में आती है, जिसके लिए हम हाई कोर्ट में अपील भी किए हैं। हाई कोर्ट मामला सिविल कोर्ट को दिया, जो कहलगांव सिविल कोर्ट में, जो कि मेरा मामला विचाराधीन है। अभी आप जानते हैं कि संविधान का जो अधिकार होता है कि जो मामला अगर कोर्ट में विचाराधीन हो तो इस पर प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। और इसको अगर करना है तो ये कोर्ट का अवहेलना ना हो, इसके अनुसार कार्रवाई इनको करनी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोर्ट का अवहेलना नहीं हुआ है इसमें? जहाँ तक कि और सर, जो हमारे ऊपर जो गोपाल मिश्र हैं, जो हमारा घर ये तोड़वाने के लिए दिए हैं, तो ये मान लीजिए अगर हाल सर्वे में ये अगर बिहार सरकार हुआ है, तो गोपाल मिश्रा का बगल में जो घर बना हुआ वो खुद पूरा प्रॉपर्टी बिहार सरकार है, उसको फिर क्यों नहीं तोड़ेगा? तो ये आप देखते हैं, जहाँ तक पुलिस प्रशासन एक लाइन में आती है, एक सीधी रेखा जाती है सरकारी ज़मीन के लिए, अगर जाती है तो उसके अंदर में आने वाले सारे ज़मीनों को, यानी सारे बने घरों को तोड़ा जाता है। सर, हम पूछना चाहते हैं कि सर यहाँ पे सरकार ऐसा क्या बनाने वाली थी जो सरकार को हम दिक्कत दे रहे थे? ना रास्ता में बाधित है, रास्ता भी यहाँ हाईवा पार होने के लिए जगह है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। कोई आप घर से दूरी देख लीजिए और ये रास्ता का दूरी देख लीजिए। क्या इसमें NH 80 पास होगा क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, ग्रामीण है ये, तो रास्ता मेन सड़क से भी नहीं मिलता है, नहीं ये गांव जाने के लिए मिलता है। लेकिन कर्मचारी के द्वारा और अमीन के द्वारा ये रिपोर्ट दिया जाता है कि आने जाने वाले राही को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जो कि वहाँ पे कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, जो कि ये मेन सड़क से रास्ता मिलता नहीं। आपको दूसरा सवाल ये भी बता देता हूँ, वहाँ पे जो आकांक्षी योजना होता है मुख्यमंत्री के द्वारा, जो जिसे हम नल जल योजना बोलते हैं, ये नल जल योजना से भी बाधित है। अच्छा। अगर मान के चलिए, अगर सरकारी संपत्ति है तो नल जल योजना बिल्कुल आनी चाहिए, बिजली का पोल भी आना चाहिए, ठीक है। जब ये आगे